नाउन, आज का हमारा टॉपिक नाउन, और वैसे हम लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन यहां पे दी हुई है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन, आर द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब उनको अलग अलग कर देना, उनको क्लास में कर देना, अलग अलग क्लास में कर देना, तो उनको बांट देना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में शब्दों का क्लासिफिकेशन होता है, और किस आधार के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के ऊपर शब्दों को हमने 8 प्रकार के अंदर बांट दिया गया है। हमने शब्दों को 8 प्रकार के अंदर बांट दिया है। हमने यानी ग्रामरियन ने, तो ग्रामर के जो विद्वान लोग हैं, बड़े विद्वान लोग, उन लोगों ने शब्दों को, दुनिया भर के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के अंदर दुनिया भर के शब्द हैं, मोर देन 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा शब्द हैं। लेकिन ये सारे के सारे शब्द अपने फंक्शन के कारण इनको 8 भागों के अंदर बांट दिया गया है। तो उनका बांटना, शब्दों को उनके फंक्शन के आधार के ऊपर, उनके यूजर्स, उनके वर्क के आधार के ऊपर उनको 8 भागों के अंदर बांट दिया गया है। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये 8 भाग ब्रिटिश लोगों ने किए हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्लासिफिकेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट्स के अंदर जो क्लासिफाई किया है, ये ब्रिटिश लोगों ने किया है। अमेरिकन लोगों ने इसको 9 पार्ट्स के अंदर बांटा है, 9 पार्ट्स के अंदर इसे क्लासिफाई किया है। यानी ब्रिटिश लोगों ने 8 पार्ट के अंदर बांटा है, जबकि अमेरिकन लोगों ने इसको 9 पार्ट्स के अंदर बांटा है। अब क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ब्रिटिश लैंग्वेज को ही फॉलो करना पड़ता है। हम अमेरिकन लैंग्वेज को ग्रामेटिकली फॉलो नहीं कर सकते, यानी ग्रामर के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर हम लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आई कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्लासिफिकेशन होता है शब्दों का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार के ऊपर उनको हम बांट देते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, अलग अलग उनको पार्ट्स के अंदर अलग अलग जगह पे बांट देते हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? इसको आप देखिए कि जैसे मान लो एक दुकानदार के पास में आप जाते हो, तो कोई किराने की दुकान पे जाते हो, तो वो क्या करता है, आप वहां पे क्या देखते हो कि अलग अलग कॉलम बने हुए रहते हैं अलमारी के अंदर, जिसमें एक कॉलम के अंदर तो उसने पूरा रिंकी टिकिया रख रखी है, एक में उसने कोई मसाले रख रखे हैं, एक में उसने अगरबत्तियां रख रखी है। तो इससे उसे ढूंढने में फायदा मिल जाता है। उसका तो ये रीजन होता है। और ऐसे ही हम लोग भी किसी शब्द को ढंग से समझ सकें, हम लोग किसी शब्द को ढंग से समझ सकें कि क्या ये शब्द एक नाउन है, या क्या ये शब्द एक वर्ब है, या और कुछ जैसे एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, तो उसके आधार पे हम उसके फंक्शन का अनुमान लगा सकें। इसलिए बहुत जरूरी होता है हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटना। क्वेश्चन आता है अगला हमारा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, यानी कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पूछ लेते हैं कई बार ये।
कई बार आईएएस जैसे एग्जाम के अंदर भी ये पूछ लिया जाता है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इसका जवाब नहीं मिलता है। जवाब है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंडिया में हो तो आपको 8 ही कहना है। बहुत सारी साइट्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं, लेकिन वो 9 जो बता रहे हैं जो कि डिटरमिनर है उसको आपको एक्सक्लूड करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको 9 ही बताना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको 8 ही बताना है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये एकदम सटीक आंसर है, एकदम सही आंसर है, आप इस पे बिल्कुल भी डाउट ना करना। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाले जो हैं वो अमेरिकन इंग्लिश के आधार पे बताते हैं। अमेरिकन वालों ने इन 8 पार्ट को तो ले रखा है, साथ में डिटरमिनर को भी ले लिया है। डिटरमिनर को वो एडजेक्टिव का पार्ट नहीं मानते हैं। हम लोग एडजेक्टिव के अंदर ही डिटरमिनर के जितने भी डिटरमिनर्स हैं उनको सभी को एडजेक्टिव के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अमेरिकन जो लोग हैं वो डिटरमिनर्स को सेपरेट कर देते हैं एडजेक्टिव से और उसको सेपरेट पार्ट मान लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक 9th क्लास बना दी है इसमें से कुछ पार्ट निकाल करके। लेकिन वैसे बेसिक तौर के ऊपर अंग्रेज लोगों ने 8 पार्ट ही बनाए थे और अंग्रेजों से बनी हुई है अमेरिका की इंग्लिश भी, यानी कि अंग्रेज लोग ही तो जाकर के अमेरिका की इंग्लिश को बना करके आए हैं। तो 8 पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। कौन कौन से होते हैं? सबसे टॉप में आ जाता है नाउन, उसके बाद में आ जाता है प्रोनाउन और फिर एडजेक्टिव। ये इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं, इनको ध्यान रखना है। याद करने का मतलब ध्यान रखना, नाउन फिर प्रोनाउन और फिर एडजेक्टिव। ये करीब करीब आपस में एक दूसरे से लिंक किए हुए रहते हैं। एक आपके है वर्ब, एक आपके एडवर्ब, एक आपके प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। शॉर्ट में इनका थोड़ा सा आपको बता देता हूं। नाउन, नाम होता है ये किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम। प्रोनाउन ये वो शब्द होते हैं जो नाउन का स्थान लेते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की परिभाषा बताते हैं, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। नाउन कैसा है, काला है, गोरा है, नाउन लंबा है, चौड़ा है, तो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। वर्ब नाउन के द्वारा किया हुआ एक्शन होता है। एडवर्ब समय और स्थान बताती है, मैनर भी बताती है, इसके द्वारा किया हुआ। प्रीपोजिशन दो वस्तुओं के लोकेशन को जोड़ता है। तो लोकेशन को जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। कंजंक्शन जो है 2 वाक्यों को जोड़ता है, 2 शब्दों को भी जोड़ देता है। कई बार हमें 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना पड़ता है, 2 शब्दों को आपस में जोड़ना पड़ता है ताकि हम एक बड़ा वाक्य बना सकें। और इंटरजेक्शन जो है ये एक्सक्लेमेशन से, हमारे भाव से निकले हुए कुछ शब्द होते हैं, जैसे हुर्रा, ओहो, बड़ा मजा आया। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके कंजंक्शन कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब हम नाउन के बारे में जानेंगे।